हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़िंदगी इस तरह करवट लेगी, इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था सोनम को, और अपने ज़िंदगी से अलग कर दिया। आंखों में आंसू लिए सोनम कॉफ़ी शॉप में बैठी अपनी सहेली श्वेता का इंतज़ार कर रही थी। श्वेता ना केवल उसकी पक्की सहेली है, बल्कि एक बहुत बड़ी डिवोर्स लॉयर भी है। कैसी है सोनम? श्वेता ने आते ही पूछा। पता नहीं श्वेता, कैसा होना चाहिए मुझे? बचपन से जिस जिस जानती थी, जिसके लिए ज़िंदगी के 7 साल बिताए, उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहा, आज उसी से अलग हो रही हूँ। अब वास्तव में बता कि हुआ क्या? श्वेता ने पूछा। तुम तो जानती हो श्वेता, मेरा रंग साफ है और राजन का रंग थोड़ा सांवला, पर हम दोनों में कभी इस बात को लेकर मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा ज़रूरी रहा। पर तुझे पता है कि राजन के घर वाले ही हमेशा उसे रंग रूप को लेकर ताना देते रहते हैं। हाँ, ये तो तू मुझे बहुत बार बता चुकी है, पर इससे तेरे और राजन के तलाक का क्या संबंध है? श्वेता ने हैरानी से कहा। सोनल अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोली। इस बार दिवाली पर जब हम दिल्ली गए थे उसके घर, तब कुछ ऐसी बात हुई कि हम दोनों के बीच का समीकरण अचानक ही बदल गया। ये क्या श्वेता? 7 महीने पहले हुई घटना श्वेता को बताती है। 7 माह पूर्व दिवाली की रात। ओफो चुनमुन, कहाँ जा रहे हो? स्वेटर पहनो। सोनल अपने 5 साल के बेटे के पीछे भागती हुई बोली। हम नहीं पहनेंगे आपसे, हम तो चाचू से ही स्वेटर पहनेंगे। चुनमुन भागकर अपने बिपिन चाचू को कस के पकड़ते हुए बोला। शैतान बच्चा, लाइए भाभी, हम पहना दे इसे स्वेटर। बिपिन ने सोनम के हाथ से स्वेटर लेते हुए कहा। बिपिन राजन का छोटा भाई है, बहुत बड़े बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। सकल सूरत एवं रंग रूप में वह राजन से 21 की थी। बचपन से उसे ही माता पिता का ज्यादा प्यार मिला और रंग रूप के चलते राजन को दुष्कर। पर विडंबना देखिए, बिपिन की पत्नी का रंग थोड़ा काला था और राजन की पत्नी यानी सोनल का रंग साफ, इसलिए घर में हमेशा तुलना होती रहती। बिपिन चुनमुन को स्वेटर पहना रहा था, तब राजन की माँ की एक सहेली बोल उठी। राजन का लड़का तो बिल्कुल बिपिन पर गया है, नैन नक्श, रूप रंग और हरकतें भी बिपिन पर ही हैं। ये तो इसी का बेटा लगता है। इस बात पर राजन की माँ बोली, उसी का होता यदि तब सोनल बिपिन से शादी के लिए हाँ कर देती। तब राजन की माँ ने अपनी सहेली को बताया कि वे लोग सोनल की माँ के पास सोनल और बिपिन का रिश्ता लेकर गए थे, पर तब सोनल की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसकी शादी उसी के साथ पढ़ने वाले उसके दोस्त ने से तय हो गई है। उस लड़के ने शादी नहीं की और कुछ समय बाद सोनल और राजन करीब आए और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। सोनल की सास इस बात से अनजान थी कि सोनल ने उसकी ये बात सुन ली थी और तीर की तरह ये बात उसके दिल के आर पार हो गई थी। घर लौटने के बाद राजन उखड़ा सा रहने लगा। एक दिन रात को जब सोनल ने राजन से नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश की तो राजन ने उसे ताना कसते हुए कहा, एक काले आदमी का स्पर्श शायद अच्छा नहीं लगता होगा तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो राजन? हमारे बीच ये सब बातें कैसे आईं? कुछ नहीं, सो जाओ। अगले दिन तो राजन ने हद ही कर दी। पहली मंजिल पर रहने वाले मनीष भैया को जब सोनल ने नमस्ते की और जवाब में उन्होंने भी मुस्कुराकर नमस्ते की तो राजन से नहीं रहा गया। आजकल मनीष भैया के साथ कुछ ज़्यादा मुस्कुराकर नमस्ते नहीं हो रही है तुम्हारी। राजन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। अरे रोज ही तो नमस्ते करते हूँ, इसमें क्या नया है? सोनल बोली। हस्बैंड लोगों को नमस्ते करने में अलग मजा आता है। राजन ने तंज कसा। राजन क्या बात है,
देख रही हूँ कि तुम मुझसे बहुत अजीब तरह से बातें कर रहे हो। ओह, तुम मुझे नोटिस भी करती हो। मुझे लगा तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता ही नहीं है। खैर छोड़ो, बेकार बहस का समय नहीं है। कुछ दिन बाद तो राजन ने हद ही कर दी जब चुनमुन ने उसे गोद में उठाने को कहा। मेरे पास क्यों आ रहा है अब? दिल्ली जाता है तो चाचू के साथ ही चिपका रहता है। हाँ भाई, चिपकेगा ही, बाप तो वही है तेरा। सोनल ने जैसे ही यह सुना वह तिलमिला उठी और चिल्ला पड़ी। राजन, हद कर दी आज तुमने। ये क्या बोल रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मिर्ची लग गई? सच्चाई सामने आते ही मुझे पता था कि यह मेरा बेटा नहीं है। इसका रंग रूप, हरकतें, व्यवहार सब बिपिन से मिलता है। अब समझ आया कि बिपिन मेरी और तुम्हारी शादी में खुश क्यों नहीं था। होगा भी कैसे, मन ही मन तुम्हें पसंद करता था। शादी का न्योता भी भेजा तुम्हारे घर। कमाल की बात है कि माँ बेटे ने मुझे बताया भी नहीं कभी, और तुम मुझसे शादी कर ली जोश में। पर सच्चाई ये है कि काले आदमी का स्पर्श कहाँ भाएगा। इसलिए मौका ढूंढ तुमने और बिपिन ने मुझे धोखा दिया। छी, चरित्रहीन औरत हो तुम। इससे पहले राजन कुछ और कहता, सोनल ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और चुनमुन को उठा। हमेशा के लिए वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। ये सारी कहानी सुनने के बाद श्वेता ने सोनल की तारीफ करते हुए कहा, तेरा फैसला बिल्कुल सही है सोनल। दुनिया में किसी भी इंसान को अपने चरित्र पर उंगली उठाने का हक नहीं देना चाहिए, फिर वो अपने माता पिता हो, दोस्त हो या वो जिससे हम प्यार करते हैं। मैं जल्द से जल्द तुझे तलाक दिलाऊंगी, और तगड़ी एलिमनी भी। नहीं श्वेता, मुझे राजन का एक भी पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए। ऐसे घटिया सोच रखने वाले इंसान के पैसे से मैं अपने चुनमुन को बड़ा नहीं करूंगी। श्वेता ने सोनल की सोच को सलाम किया और 3 महीने में उसका और राजन का तलाक करा दिया। आज सोनल अपने बेटे के साथ भले ही कम में गुजारा कर रही है, पर अपने दामन पर कीचड़ उछालने वाले से दूर अपनी जिंदगी को सम्मान पूर्वक जी रही है। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।